हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई अर्थ के साथ वर्णन है। बहुत सुंदर वर्णन है। हमने एक एक करके 100 पूरे किए, 100 से 200 पाठ पूरे किए। अब 200 प्लस चल रहे हैं पाठ हमारे श्री रामचरितमानस के। और आप लोगों के कमेंट नहीं आए कि कैसे लगे। प्लीज़ आप लोग कमेंट भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए कि कैसा लगा आपको। लाइक आएगा, अपने आप पता चल जाता है कि हाँ अच्छा लगा। तो आप लोगों को छोटे बच्चों के साथ में कैसे रहना चाहिए, कैसे उनको अपनाना चाहिए, और बड़े बच्चों के साथ कैसे उनको अपना बनाना चाहिए या उनके बन जाना चाहिए। तो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी बातचीत, चाल ढाल, बैग चेक करना कि किसी दूसरे का कॉपी किताब पेंसिल तो नहीं लेके आ गए। पहले से ही आप उनको समझाते रहिए कि आप स्कूल जा रहे हो, आप अपना सामान यूज़ करोगे, किसी दूसरे बच्चे का नहीं लोगे। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है आप हमसे आके बोलो, हम आपको दिलाएंगे। किसी के टिफ़िन में कोई चीज़ आपको अलग दिख रही है तो आप उसके टिफ़िन से लेके नहीं खाओगे, चुपके से कोई चीज़ नहीं लेके खाओगे। आप हमसे आके बताओ जो चीज़ आपको टिफ़िन में चाहिए हम आपको बना के देंगे, आपका टिफ़िन वही हम करके देंगे। इसलिए आपको कोई चीज़ दूसरे बच्चे की छुपा के कोई चीज़ चोरी से नहीं लेनी है, ये गलत बात होती है। और अगर किसी बच्चे ने आपका कोई सामान लिया है तो आप मैम से कंप्लेन कर दीजिए, उसको मैम समझा देंगी बच्चे को। बच्चे की आदतें यहीं बचपन से ही पड़ती हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर ले आया तो वो अवॉइड कर जाते हैं, अरे छोड़ो बच्चे को अच्छा लगा ले लिया, चलो कौन को देखता है, कौन कंप्लेन करेगा, कौन देखेगा, उसको घर में डाल दिया। अगले दिन ऐसे ना, यहीं से बच्चे की आदतें बिगड़ती हैं। शुरुआत ही सही होनी चाहिए कि अगर बच्चा लेके आ, पहली बात तो आप समझाते रहिए कि वो कुछ लाए ना। अगर वो लेके भी आ गया है, पेंसिल रबर डिज़ाइनर बच्चे आजकल ले चलते हैं, अगर पेंसिल रबर छोटी चीज़ भी है लेके आए हैं तो आप उससे वापस कराइए कि बेटा इसको वापस करके आओ, जिस बच्चे का है उसके दो। अगर आपको नहीं याद है किस बच्चे का है तो आप मैम के पास जमा करो, और वरना हम लेके चलेंगे आपके सामने। ऐसे जब आप डराएंगे तो बच्चा वापस करेगा और दोबारा वो काम नहीं करेगा। बाकी चीज़ें खाने पीने की हैं कि आपने किसी का खाया तो नहीं था, तो बच्चे को चेक कैसे करें कि उसने वो सही बोल रहा है कि झूठ बोला। छोटे बच्चे हैं, झूठ भी बात बोल देते हैं कि नहीं हमने, तो उसकी तरीका होता है। अगर आप गलत बोलोगे, झूठ बोलोगे तो आपकी जीभ में तिल दिख जाएगा। देखें, जीभ निकालो, अपनी टंग दिखाओ। हाँ तिल है तो आपने ये काम किया तो है। तो बच्चा नहीं, अरे आपको कैसे पता हमने कि, ऐसे करने लगता है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाइए जिससे बच्चे को एक सही रास्ता ही मिले। और बच्चे को आप अपने ज़रूर टाइम दीजिए। लाख आपका ट्यूटर आ रहा है और टिफ़िन और जो भी चीज़ें हैं उसकी तैयार हो रही, रेडी हो रही हैं। आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपका बच्चा है, आपको उसे टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा ही टाइम उसके लिए निकालिए कि उससे बातचीत करिए, उसको प्यार दुलार करिए, उसकी पसंद पूछिए, उसकी नापसंद पूछिए कि आज आप टिफ़िन में ले गए थे, आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और आपको क्या खाना पसंद है। फ्रूट खाना पसंद है तो कौन सा फ्रूट, उसकी पसंद की चीज़ें ला के दीजिए। उसके टिफ़िन में वही चीज़ रखिए बना के कि बच्चे एक ही चीज़, सब्जी पराठा आपने दे दिया, रोज़ रोज़ नहीं पसंद करते हैं छोटे बच्चे। ये तो हम बड़े लोग हैं कि कुछ भी लेके चले गए, खा लिया। बच्चों को चेंज चाहिए। कभी कुछ बना दिया, कभी नमकीन पूड़ी बना दी, कभी पुआ बना दिया, कभी मठरी बना के और आलू पराठा सेक दिया। ऐसे चेंज कर कर के चीज़ें, कभी मैगी बना के रख दी। कुछ ऐसा बना के रखिए कि बच्चे खुश होके आए, हाँ हमने अपना टिफ़िन फिनिश कर दिया। एक ही चीज़ आप रोज़ दोगे बच्चा नहीं खाएगा। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत बहलाना पड़ता है, और उनकी पसंद की चीज़ें बदल बदल के दोगे तो वो खा लेंगे। तो इस तरीके से अपने बच्चे को आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनके कपड़े, उनके बैग, उनके शूज़ सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए कि स्कूल में
बच्चे की क्या इमेज बन रही है, कि अच्छे स्कूल जा रहा है तो वहाँ पे बच्चों के बीच में डांट ना लगे कि आपके कपड़े कैसे मैनेज किए हैं, प्रेस नहीं है, गंदे हैं, बैग नहीं से, ये नहीं होना चाहिए। इन सब सारी बातों पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए हम ये बता रहे हैं, और बड़े बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए ये हम अगले में बताएंगे। छोटे बच्चों को आप लोग ज़रूर टाइम दीजिए थोड़ा। बच्चों को क्या है, लोग क्या करते हैं, मोबाइल से दूर रखिए। लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चे को घंटों उसी मोबाइल में बैठे हैं, ना भूख ना प्यास, ना कहीं हिलेंगे ना जाएंगे, मोबाइल पकड़े वो बैठे रहेंगे। तो पेरेंट्स सोचते हैं हमारा डिस्टर्ब नहीं हो रहा, हम कुछ भी कर रहे हैं, बच्चा एक जगह बैठा है, हट तो नहीं रहा, पर नहीं उसका बहुत बुरा असर पड़ जाता है। थोड़ा बहुत टाइम तो आप दे सकते हैं, लेकिन बराबर आप मोबाइल उसको नहीं दे सकते हैं। जिन बच्चों के हाथ में, और ज़्यादातर जो जॉब दोनों पेरेंट्स कर रहे हैं, मदर फादर, उनके बच्चों को मोबाइल की आदत होती है, और उन बच्चों को आप देखिए और बच्चों से अलग दिखते हैं। आप कभी भी कंपैरिजन कर लीजिए कि वो बच्चे जिनके हाथ में मोबाइल ज़्यादा रहता है, वो बच्चे और बच्चों से अलग होते हैं। उनकी सारी एक्टिविटी चली जाती हैं, फिज़िकल उनका जो है कुछ नहीं हो पाता है, वो वीक हो जाते हैं फिज़िकल, वो एक ही जगह बैठे रहते हैं, झुके हुए होते हैं, आँखों पे असर पड़ता है। हाँ, दिखाया जाता है, कभी आप टीवी पे लगा दीजिए उनके कार्टून, दूर से उस कार्टून को बड़ी स्क्रीन पे देखें तो ठीक है, मोबाइल में घुस के बैठ के नहीं होना चाहिए। अगर पेरेंट्स इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे, फिर यही बच्चे धीरे धीरे बड़े बनते हैं और आपके साथ में हमेशा रहते हैं। जो लोग दूर रखते हैं कि मोबाइल पकड़ा दिया, दूर हैं और सारे काम निपटाए, बच्चे को खिलाया पिलाया सुला दिया, सानिध्य कितना मिला आपका बच्चे को। और उसमें भी अगर बच्चा को शरारत कर रहा, डांट दिया, बैठो एक जगह, मोबाइल पकड़ा, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को प्यार की भाषा में बताइए, प्यार की भाषा में समझाइए, और उससे बिना मोबाइल के, बिना टीवी के आप बैठिए, बात करिए बच्चे से। छोटा है तो भी उसको दुलार करिए, प्यार करिए, खिलाइए, उछालिए, थोड़ा बहुत पकड़म पकड़ाई खेल हैं, गेम है, दौड़ने वाले उसी घड़ी में थोड़ा इस तरीके से उसके साथ करिए तो सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, सूरज काई मोसन करन लगे पुनिराम, कोटि भांति समझावो मन न लाहि विश्राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़प्पन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांत नहीं पाता था। देख चरित यह सो प्रभुताई, समझत दे दशा बिसराई, धरणी पर मुख आव न बाता, त्राहि त्राहि आरत जंत्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध बुध भूल गया और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेम आकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। तदनंतर मुझ प्रभु ने मुझे भी प्रेम बेहुल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया तथा प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमुहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचार विचारी, मन माम होई अरस अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत विचलता प्रभु कह दे कि उपजी ममुर प्रीति विषय की, सजल नयन पुलकित कर जोरी की, न्यू बहुविध विनय बहुरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुनि सप्रेम मम बानी, देख दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर अपने दास की दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काग भुसुंड मांगू भर अति, प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख कहानी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे काकभूषुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष
ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जे गुण जगनाना। आज देहूँ सब संशय नाही, मांग जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुनि प्रभु वचन अधिक मनुराग्यो, मन अनुमान करन तब लाग्यो। प्रभु कह देन सकल सुख जाए, सही भगत आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही या तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवनी काजा, अस विचारी बोले खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं, जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज। ऐसा विचार कर मैं बोला, जो प्रभु हो प्रसन्न वरते हो, मुँह पर कृपा करूँ अरुणी हो। मन भावत वर मांगो स्वामी, तुम उदार और अंतर्जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की सब जानने वाले हैं। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अविरल भगत विशुद्ध तवो, श्रुति पुराण जो गाओ। जय खोजत जोगी इस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणतित, कृपा सिंधु सुखधाम। सोई निज भगत मोहि, प्रभु देहु दया करि राम। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे भक्तों के मन निक्षित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवं मस्तु कही रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुनवाय सुनते सहज सयाना, काय न मांगे से अस वरदाना। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश ने के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खाने भगत कृतय मांगी, नहीं जग को तो सम बड़भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लाई, सो जे जब जोग अनल तंदाई। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, भक्त जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि भी जो जब और योग की अग्नि से शरीर जलाते हैं, और करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति की को नहीं पाते। रीझ देखी तोरी चतुराई, मांग्यो भगति मोर अति भाई। सुन भी अंग प्रसाद अब मोरे, सब सुख गुण बसिए उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। पक्षी सुन, तेरी कृपा से मेरी कृपा से अब समस्त गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब मैं सब ही कर वेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग और मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। माया संभव ब्रह्म सब अब न व्यापी है, तो जान ब्रह्म अनादि अजय अगुण गुना कर मोही। माया से उत्पन्न सब ब्रह्म अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा गुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत रस विचार, सुन काग काय वचन मन। मम पद करे सो अचल अनुराग, कवन सुख आज कठिन जग माही। जो नहीं हो तात तुम पाही। हे काक सुन, तुम मुझे भक्ति निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।